बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा सीएम ने पटना में नरेंद्र मोदी को मारने की थी तो सुपारी, जेडीयू नेता है आतंकी का चाचा। कोलकाता गैंग रेप पीड़िता के परिजन पहुंचे पटना, सीएम से लगाएंगे जनता दरबार में गुहार, करेंगे न्याय दिलाने की अपील। अररिया में शीतलहर का कहर जारी, ठंड से 2 महादलितों की मौत, संवेदनहीन बना प्रशासन। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर बिना टिकट के पकड़ाए विदेशी सैलानी, तीर्थ यात्रा के नाम पर दलाल ठग लिए थे पैसे, रेलवे ने वसूले 80,000 जुर्माना। और रॉयल्टी नहीं मिलने से प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की बेटी नाराज, कहा ज्यादातर कंपनियां कर रही है उपेक्षा, पैसों की तंगी से परिवार परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता गैंग रेप और हत्या की शिकार हुई पीड़िता के परिजन पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीपीआई के नेता भी हैं। सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में गुहार लगाएंगे और उन्हें पूरी घटना की जानकारी देंगे। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के आरोपियों को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि समस्तीपुर की एक लड़की के साथ कोलकाता में गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा आसमान पर है। परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रदेश व्यवसायी मंच के कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने आए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पटना में नरेंद्र मोदी को मारने के लिए सुपारी दी थी। अश्विनी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जेडीयू नेता ताकी अख्तर को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को मारने के लिए सुपारी भेंट किया गया था, उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी अगर तहसीन है तो उसका चाचा तकी, जो जनता दल का पदाधिकारी है, नीतीश कुमार के इशारे पर उसने इस प्रकार का काम किया। इसलिए अगर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हो नरेंद्र भाई मोदी पर, तो तुम देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नीतीश कुमार है, जिसने बुद्ध टेम्पल और गांधी मैदान में दर्जनों की हत्या हुई, सैकड़ों को घायल हुए और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आजकल ज्यादातर नेता अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चलना चाहते हैं। पटना सिटी में बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने कहा कि जिस प्रकार नीतीश कुमार काम करते हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है। यूपीए में जेडीयू के शामिल होने के बाबत उन्होंने कहा कि इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सेक्युलर जमात को एक साथ आने की सलाह जरूर दी। मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया है। आप लोगों का क्या रहा है? मेरे पास कोई ऑफर आएगा तब ना हम कुछ बात करेंगे। कोई मिलने जा रहा है? मेरी कोई जानकारी नहीं है। कोई आदमी कुछ बोले तो उनकी बात है, वो जाने। हमारे पास कोई इस तरह की बात नहीं आई है, न हमारे पार्टी के किसी नेता के पास। तो आएगा तो हम लोग सोचेंगे। हम तो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मेरी लड़ाई लंबी चल रही है। कुमार जी ने बिहार को, जो जर्जर बिहार था देश की आज़ादी के बाद, उस जर्जर बिहार को संभालने में उनकी पूरी समय लग रहा है और वो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के बिहार को विकसित करने के लिए लगे हुए। जो बिहार के बाहर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, कभी इस पर चर्चा भी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हूं, न हमारे पार्टी के किसी लोगों ने कहा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी जुट गई है। अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार का विकास नहीं होगा, इसके लिए ठोस काम करने होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कृषि और उस पर आधारित उद्योग से राज्य का विकास होगा। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जिनकी भी सरकार केंद्र में थी, आज तक रही है, सबने बिहार के साथ न्याय नहीं किया है, हम मानते हैं।
बिहार के साथ हकमारी हुई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बिहार को, उससे बिहार का विकास नहीं होगा। बेगूसराय में गंगा सागर के तीर्थ यात्रा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ये खुलासा तब हुआ जब रेल प्रशासन ने बरौनी जंक्शन पर बरौनी सियालदह ट्रेन में चेकिंग के दौरान 195 लोगों को बिना टिकट के पकड़ा। इन लोगों से जुर्माने के तौर पर 80,000 रुपए वसूले गए। ये सभी यात्री यूपी और नेपाल के तराई क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन यात्रियों को ठगने वाले दलाल बबलू प्रजापति और राजेंद्र प्रसाद भी मौके से गिरफ्तार किए गए। ये दोनों दलाल यूपी के महाराजगंज के रहने वाले हैं। क्या कहा कि आपको ले जा रहा था? और चलिए फ्री है और उसके बाद पैसा नहीं पड़ेगा, इधर आकर और आदमी से पैसा लिया और आदमी से नहीं पैसा लिया। कौन आपको कहा कि फ्री ले जा रहे थे? और राजेंद्र। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? 200 आदमी धराया है, करीब ये सब मुजफ्फरपुर सियालदह बलिया से जा रहे थे गंगा सागर के लिए। यूनियन का बैनर टांगे हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इसको कहा कि गोरखपुर का एड्रेस अपना गोरखपुर बता रहे हैं। और ये नेता टाइप के 2 आदमी है जो आरपीएफ थाना आरपीएफ पोस्ट पर बंद कर दिया गया है उनको। अररिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका। एबीवीपी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ दिल्ली के छात्रों को आरक्षण दिया जा रहा है, जो गलत है। छात्र नेता प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बिहार के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम भी राज ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो उचित नहीं है। शिक्षा मंत्री के द्वारा मनीष सिसोदिया के द्वारा दिल्ली के छात्रों को 80% से अधिक आरक्षण दिए जाने का जो दिल्ली विश्वविद्यालय में निर्णय लिया गया है, ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला है और बिहार यूपी के छात्रों के साथ ये धोखा है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने पूरे बिहार में ऐसे आप सरकार के मुखिया केजरीवाल जैसे देश में हजारों नेता पैदा हो। आप पार्टी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। पार्टी को बेस्ट ऑफ लक, ये कहना है देश के जाने माने गायक सुखविंदर सिंह का। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा में रविवार को प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जाना। रांची में आदिवासी मूलावासी जन अधिकार मंच की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय नीति बनाने के लिए आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया गया। मंच ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर अधिकार महारैली अब 8 के बजाय 26 फरवरी को होगी। आदिवासी नेता ने कहा कि इसमें राज्य भर के 2400 जिले से लोग आएंगे। जब तक स्थानीय नीति नहीं बन जाएगी, जन अधिकार मंच चरणबद्ध आंदोलन करता रहेगा। आदिवासी मूलवासी अधिकार महारैली का जो आयोजन किए हुए थे, जो 8 फरवरी को होने वाला था, वो हम लोग बढ़ा करके 26 तारीख को हम लोग किए हैं, 26 फरवरी को। और ये रैली हमारे आदिवासियों मूलवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये पूरे झारखंड में आदिवासियों के जनमुद्दों को लेकर के, खास करके स्थानीय नीति मांग को लेकर के एकदम। झारखंड में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विरोध में चंडी वाहिनी ने रांची में धरना दिया। चंडी वाहिनी के अध्यक्ष विमल साहू ने आरोप लगाया कि आज आम लोगों को वृद्धा पेंशन, बीपीएल और साफ सफाई के लिए घूस देना पड़ता है। राजधानी से लेकर प्रखंड तक घूस का बोलबाला है। चंडी वाहिनी ने मूलभूत सुविधाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की मांग की। कि 10 ईस्वी में जो बीपीएल सर्वे हुई है, वो सूची हर वार्ड के पार्षद को सौंप दिए गए हैं, फिर भी जनता तक वो सूची जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको बीपीएल इशू नहीं किए जा रहे हैं, फिर उन्हें लाभ कैसे मिलेगा? तो हमारी मांग ये है कि उनको बीपीएल कार्ड दिया जाए और सभी सरकार का जो योजना है उन तक। पूर्णिया में अब ऑटो चालकों के लिए एक विशेष ड्रेस कोड लागू किया गया है। इससे उनकी पहचान की जाएगी। पुलिस ने जिले में बढ़ती जाम की समस्या और दुर्घटना को देखते हुए ये फैसला लिया। अब तक बिना लाइसेंस वाले ऑटो चालक भी बेधड़क सड़कों पर ऑटो चलाते थे, जिससे दुर्घटनाएं हर दिन की बात हो गई थी। लेकिन अब ड्रेस कोड तय होने के बाद उनके लिए यह आसान नहीं होगा। दरभंगा रेंज के आईजी अरविंद पांडे ने इसकी जानकारी दी। ये एक योजना है
जिसमें लोगों को कहा गया है जितने भी हैं ट्रैफिक यातायात के पदाधिकारी से संपर्क करके फ़ोटो ID कार्ड सभी ऑटो रिक्शा चालक बनाएं। ये उनके यूनियन के लोगों से बात हुई है। वर्दी भी वो आम सहमति से स्वैच्छिक रूप से एक वर्दी धारण करें, जिससे कि वो एक स्मार्ट और अच्छे चालक के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सकें यात्रियों के समक्ष। ओवरलोडिंग न करें, विशेष रूप से महिलाएं या छात्राएं अगर ऑटो रिक्शा में बैठी हुई हैं तो उसमें अनिवार्य रूप से ओवरलोडिंग नहीं की जाए, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।